कहानी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई कहानी भोलाराम का जीव। धर्मराज लाखों वर्ष से असंख्य आदमियों को कर्म और पैरवी के आधार पर स्वर्ग नरक प्रदान करते थे, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई दूत किसी व्यक्ति का जीव आत्मा लेने जाए और वह जीव धर्मराज के पास न पहुंचे। भोलाराम की मृत्यु 5 दिन पूर्व हुई थी, परंतु उसका जीव अभी तक नहीं पहुंचा था। उसे लेने गया दूत भी लापता था। चित्रगुप्त बार बार अपना हिसाब किताब देख रहे थे ताकि उन्हें कोई गलती हो तो पकड़ में आ जाए। गलती कोई नहीं थी, सारा लेखा जोखा सही था। उसी समय दरवाजा खुलता और एक विकृत चेहरे वाला यमदूत बदाभास सा आता है। उसे देखते ही चित्रगुप्त पूछते हैं कि वह इतने दिन तक कहाँ था और भोलाराम का जीव कहाँ है। यमदूत हाथ जोड़कर बताता है कि भोलाराम का जीव उसे चकमा दे गया। जब 5 दिन पूर्व वह उसके जीव को लेकर स्वर्गलोक की यात्रा शुरू करने लगा तो वह उसके चंगुल से छूट कर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में उसने सारी दुनिया छान डाली, परंतु उसका कहीं पता न चला। यह सुनकर धर्मराज क्रुद्ध होकर कहते हैं कि जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने उसे कैसे चकमा दे दिया। दूत अपनी सफाई में कहता है कि उसके कुशल हाथों से तो बड़े बड़े वकील भी नहीं बचे, न जाने इस बार कैसे जादू हो गया। धर्मराज को चित्रगुप्त बताते हैं कि धरती पर आजकल बहुत भ्रष्टाचार व लूटपाट है। रेलवे द्वारा भेजे गए फल, हौजरी, पार्सल की रेलवे वाले उड़ा देते हैं और उनके अधिकारी उनका आनंद उठाते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे गायब कर दिए जाते हैं। एक और बात यह हो रही है कि राजनीतिक दलों के नेता अपने विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भोलाराम के जीव को किसी विरोधी ने उड़ा दिया हो ताकि मरने के बाद भी कोई खराबी ना कर सके। धर्मराज चित्रगुप्त की ओर व्यंग से देखते हुए कहते हैं कि उसकी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोलाराम जैसे तुच्छ जीव से किसी को क्या लेना देना होगा। उसी समय घूमते फिरते नारद मुनि आ जाते हैं और धर्मराज की चिंता का कारण पूछते हैं। क्या उनकी नरक में निवास स्थान की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। धर्मराज बताते हैं कि वह समस्या हल हो चुकी है, क्योंकि गत वर्षों में नरक में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। इन कारीगरों में पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाने वाले ठेकेदार, 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा ठेकेदारों से मिलकर खाने वाले इंजीनियर और फर्जी हाजिरी भरकर मजदूरों का पैसा उड़ाने वाले ओवरसियर पहुंच चुके हैं। इन लोगों ने बहुत शीघ्र नरक में कई नई इमारतें खड़ी कर दी हैं। तब धर्मराज भोलाराम की जीव वाली समस्या नारद मुनि से बताते हैं। सारी घटना सुनकर नारद मुनि पूछते हैं कि उस पर आयकर तो बकाया नहीं था, संभव है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त बताते हैं कि इनकम होती तो टैक्स होता, वह तो भुखमरा था। तब नारद कहते हैं कि उसका नाम पता बताया जाए ताकि वे पृथ्वी पर जाकर पता लगाएं।